नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में जितने भी किसान लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके कारण हमारे देश के अंदर 80% जो किसान लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो अपना गुजारा कैसे करें। आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और वो सीखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आज। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे किसान अपने घर में रहते हुए लाखों रुपए कमा सकता है और साथ में अपना ही नहीं अपने देश का भी जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्य जो है वो ठीक कर सकता है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि जितने भी हम खाने वाली चीज़ें हैं उन खाने वाली चीज़ों में भारत के लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्री से लाए हुए पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ करते हैं और उसके अंदर कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे फूड चेन में आ गए हैं। उसके कारण जितना भी हमारा फूड चेन है वो पोल्यूटेड है। आज की डेट में हमारा पानी जो है वो गंदा हुआ है। हमारे जो खाने वाले जो फल फ्रूट हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम जब खाएंगे या हम अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे। और इसी का कारण है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनको दवाइयों 30 साल की उम्र में ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि पहले लोग जो है वो 70 साल तक कोई दवाई उनको नहीं चाहिए थी। उनका फिज़िकल बॉडी स्टैमिना इतना होता था कि वो जो बिना दवाई के अपने रेजिस्टेंस पावर से किसी भी जो बीमारी है उससे लड़ सकते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं शुगर है, हार्ट पेशेंट है, उसके साथ में कई कैंसर के जो रोग हैं वो पनप रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा खान पान है वो ठीक नहीं है। अगर हम अपने खान पान को ठीक कर लेंगे तो 80% जो हमारा जो है ये सारी बीमारियां जो वो ठीक हो जाएंगी। और इसी कारण से हम ये चाहते हैं कि आज का वीडियो जो है आप इसी के ऊपर जो वो हम देखें और ये बना के हम आगे लोगों को भी दिखाएं ताकि लोग जो है स्वस्थ बने। बंधुओं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने ही घर में किस तरह से घर में बहुत सारी चीज़ें उगा के हम उसको जो है वो अपने घर में एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे एक तो घर की जो चीज़ें हैं वो बने और साथ में हम अपने जो कई बीमारियां हैं उसको हम काट सकते हैं। हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो ये सारा कुछ जानते थे। इसी कारण से वो अपने लिए और अपने पड़ोसियों के लिए और अपने जो जितने वेल विशर्स थे उनके लिए सारी सब्जियां उगाते थे घर में और उन्हीं सब्जियों को एक दूसरे को बांट के गुजारा करते थे। आज हमने वो सारी टेक्निक भुला दी है। हम क्या करते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं जो कि पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, उनसे हम सब्जियां लेते हैं, उनसे हम कनक लेते हैं, उन्हीं के जो गन्नों से हम जो वो चीनी खाते हैं। तो जितने पेस्टिसाइड उसमें वो डालते हैं उसी पेस्टिसाइड को हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि हमारी बॉडी में कई गुना ज़्यादा जो है वो केमिकल्स होते हैं और हम बहुत जल्दी जो है वो इन्फेक्शन से मर जाते हैं। और कई लोग तो जो है इस तरह से हैं जो कि कई साल हो गए उनको जो एक प्रॉब्लम से लड़ते हुए वो उनकी ठीक नहीं हुई है। जैसे शुगर है, हार्ट पेशेंट है, बीपी है, उसके बाद में कैंसर है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इतनी लॉन्ग टर्म है कि लोग जो है वो कई करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक टेक्निक बताता हूँ जिससे कि आप बना के आप अपने घर में ये सारी की सारी दवाइयों को बना के अपने घर में इसका इलाज अपने आप कर सकते हैं। आइए मेरे साथ चलिए और इस जर्नी में मेरे साथ में एक भागीदारी बने ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि घर में ही रह के आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक बायोगैस प्लांट जिसके अंदर कि हमने बहुत सारा कचरा जो है वो भर रखा है। किचन का वेस्ट, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, घर के जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें कि जो डिकम्पोजिट हो सकती हैं वो हम इसमें जो डाल देते हैं। इसमें डालने से क्या होता है कि इसके अंदर हम बैक्टीरिया डालते हैं और सारा का सारा इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने का मतलब है कि इसके अंदर ये देखिए, इसको जब डिकम्पोज होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। लेकिन मीथेन गैस के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। तो हमने क्या किया, वो मीथेन गैस को हमने फ़िल्टर कर लिया। ये जो है यहाँ से ये लगा के फ़िल्टर कर लिया। ये हमारे फ़िल्टर्स हैं और इन फ़िल्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी गैस है उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने का मतलब है कि जो गैस बनेगी वो गैस इतनी ज़्यादा प्योरीफाई होगी कि जो हमारे पास में फाइनल गैस आएगी
वो हमारी एलपीजी से भी ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस करेगी। अब मैं उसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये जो गैस है वो यहाँ से इस तरफ जा रही है और यहाँ पे जो है फ़िल्टर हो रही है। इस फ़िल्टर में वो सारे की सारी मीथेन गैस जो है वो फ़िल्टर हो जाती है और हमारे पास में प्योर गैस आती है यहाँ पे। और जो प्योर गैस है जब मैं उसको जलाऊंगा तो आप देखिएगा कि उसकी जो इतनी हीट कैपेसिटी इतनी है कि आप 4 बंदों का खाना इसके ऊपर बना सकते हैं। आप देखिए कि इतने छोटे से जो है वो डाइजेस्टर में हम 4 बंदों का खाना जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जो खाना है ये इसके अंदर कोई आपकी जो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं है, कोई भी आपकी जो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, सिर्फ मीथेन गैस है, जिससे कि जो आपकी गृहिणी जो घर में खाना बना रही है उसका भी जो लंग्स हैं वो साफ़ रहेंगे, उसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो जो गैस है वो मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम जो है वो जलाते हैं और हम इसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसको चला के अपने घर का खर्चा जो है इससे ऑलमोस्ट 50% जो हमारा गैस का जो खर्चा है वो इससे कम हो सकता है। अब इसके बाद में मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो मीथेन गैस है हम उसको फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करके उससे गैस का खाना बनाते हैं। आइए मेरे साथ है ये मैंने इसके साथ में एक छोटा सा फ़िल्टर जो है लगा दिया। ये फ़िल्टर मेरा चल पड़ा है। अब इसमें से आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो गैस है मीथेन गैस जो है वो यहाँ से इसमें जा रही है और यहाँ से फ़िल्टर होके इसमें आ रही है। और ये जो है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये गैस जलाते हैं। थोड़ा सा आगे लीजिए। ये आप देख रहे होंगे कि ये गैस जल रही है और ये गैस इतनी उत्तम है कि इसके अंदर पूरा का पूरा घर का जो खाना है वो इसके साथ में बन सकता है। और ये ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम का मतलब है कि सबसे हाईएस्ट जोन की फ्लेम है। इसके अंदर जितनी भी गैस होगी वो आपकी घर के अंदर यूटिलाइज होगी और आप इसको 4 घंटे भी जलाएंगे तो 4 घंटे ये गैस जो है वो आपको बन के देती रहेगी। इसका बेनिफिट ये है कि ये गैस फ्री है। जो आपका घर का कचरा था, ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो सारा इसके अंदर यूज़ हो गया और यूज़ होने के बाद में इसमें से जो गैस है वो आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ने की जगह पे उसको आपने यूटिलाइज़ कर ली खाना बनाने में। इसका बेनिफिट ये है कि इसका अगर मीथेन गैस अगर आप छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में जाके वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगी, गर्मी प्रोड्यूस करेगी, उससे आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इससे अच्छा अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो हमारा एक यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। हम जो है वो गैस को हम बना के लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप अपने घर का खाना इसके ऊपर बना सकते हो। 4 बंदों का खाना इसके ऊपर बन सकता है बड़े आराम से। और अगर आपके पास में बड़ा डाइजेस्टर हो तो आपके पूरे के पूरे 10 बंदों का खाना इसके अंदर ऊपर बन सकता है और आपको एक पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, अब इसके बाद में मैं आपको एक और फ़ायदा बताता हूँ इसका कि हम इसके साथ में और क्या कर रहे हैं। इसको अभी थोड़ा बंद कर दें इसको। जी। अब ये हमने इसको बंद कर दिया और इसके अंदर जो हमारे पास बचा, जो गैस बनाने के बाद में जो हमारे पास बचा, उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, जिसको आप कहते हैं कि गोबर गैस या खाद। वो उस खाद को हम क्या करते हैं कि वो लेके यहाँ पे इस पानी में डाल देते हैं। ये जो पानी है इसमें पानी में डाल दिया मैंने और इस पानी के अंदर जो है वो खाद जो गोबर गैस थी वो उसका जो है वो ये सारा का सारा डाल। और मैंने ये एक पंप रखा हुआ है। ये जो पंप है ये सेम वही पंप है जो आपका कूलर में लगता है। वो जो कूलर का पंप है वो मैंने पंप लेके यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर है। इससे जब पानी अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, पानी कम चाहिए होगा तो इसको ऐसे कर देता हूँ। और ये पंप जो है वो पानी पंप करके इन पाइप में पानी देता रहता है। और इन पाइपों में हमने क्या किया, हमने ये जो प्लांट्स हैं ये उगाए हुए हैं। अब ये देखिए, ये जो प्लांट्स है इसको पानी नीचे से मिल रहा है और ये सारा का सारा पानी जो है वो प्लांट को जो है वो 24 घंटे मिलता रहता है। और ये जो प्लांट है ये जितना भी पानी है वो यहाँ से सोखता है और उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं जो कि हमने बायोगैस से बनाए थे, प्योर ऑर्गेनिक, इसमें अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, जो हमने खाए थे। जैसे हमने आम खाया तो आम के छिलके जो है वो हमने यहाँ डाल दिए और ये गुठली है, आम की गुठली। आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आम की गुठली को हमने इसके बीच में डाला तो ये जो है ये हमारा आम का जो वो पौधा लगना शुरू हो गया। और ये जो आम का पौधा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसके अंदर जब आम लगेंगे तो वो आम इतने ज़्यादा जो वो पौष्टिक होंगे कि आप उन आमों को खा के अपने कई डिजीज़ को मिटा सकते हैं।
आप ये देखिए कि लोग जो हैं, जो पुराने लोग थे, वो आम को खा के अपने पेट के अल्सर्स, पेट की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारा कुछ कर सकते थे। आम की गुठली जो है उसी से जो वो पेट की जो गैसेस, जो जैसे हमारे कई बार कहते हैं कि पेट में अल्सर हो गया या किडनी में, लिवर में प्रॉब्लम होगी, तो ये आम की गुठली से ही हम जो वो इसको जो ठीक कर देते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, इन प्लांट्स को हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने इसके अंदर जो है टमाटर लगा दिए, इसके अंदर जो है वो मैंने कुछ और चीज़ लगा दी, बैंगन लगा दिए, और इसके अंदर जो है वो मैंने कोई जैसे घिया या उसकी बेल लगा दी, तो ये धीरे धीरे ग्रो करके लंबी हो जाती है। वो मैं आपको वीडियो भेजूँगा। ये जो बायो ऑर्गेनिक्स है, बायो ऑर्गेनिक्स में हम क्या करते हैं कि जो मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए वो हम पानी में डाल देते हैं, और वो पानी जो है इसमें सर्कुलेट हो रहा है। ये देखिए, ये जो पाइप्स हैं, यहाँ से पाइप्स में पानी जा रहा है, और ये जो पानी है यहाँ से होता हुआ इसमें नीचे जाएगा और उसमें दूसरी पाइप में जाएगा। इस तरह से हर एक पाइप में हमारे 8 प्लांट्स हैं। इसका मतलब है कि 24 प्लांट्स हम इसमें लगा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत पौष्टिक जो है वो हमें जो चीज़ें दे सकते हैं। जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, सरसों का साग है, और साथ में इसके जो वो टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगती हैं। ये दोस्तों, इसका जो वीडियो है कैसे लगती हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप जो घर में ही जो अपने थोड़ी से स्पेस में ये सारा कुछ लगा सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि एक तो आपने जितना अपने घर का ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको यूटिलाइज़ कर लिया, उसी से आपने अपना खाना बना लिया, उसी से आपने अपने फल फ्रूट सब्जियां जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और तीसरा जो है, जो इसके अंदर जो बचेगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बचेगा, वो अगर आप किसी पेड़ को डाल दोगे तो पेड़ के जो जितने भी उसको फर्टिलाइज़र जो है, जो रिक्वायरमेंट होगी, या अगर आपका कोई खेत है उसमें डाल दोगे तो वो सारा का सारा खेत ऑर्गेनिक बन जाएगा। आपको कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। आप यही जो वेस्ट है इसी से सारे प्लांट्स को जो है वो आप अपना फर्टिलाइज़र दे सकते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर दे सकते हो। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर किसी के पास में गाय है घर में, तो गाय के गोबर को आप फर्मेंटेट करके जितनी भी गैस है उसको यूज़ कर सकते हो अपने घर के खाना बनाने में, और उसका जो है वो पानी जो है उससे आप पौधे उगा सकते हो। और जो उसका जो गाय का जो वेस्ट का जो सॉलिड मटेरियल होगा, जिसको हम जो है वो कहते हैं खाद है, वो खाद हम अपने पौधों को डाली हुई है। ये आप जितने भी पौधे देख रहे हैं इनमें कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र डाला हो, कोई यूरिया डाला हो। और ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। हम जब इनका सीज़न आता है तो हम जब इनके फ्रूट खाते हैं तो वो इतने मीठे होते हैं कि अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको खिलाऊंगा कि वो फ्रूट जो है वो कितने पौष्टिक होते हैं। कई लोग तो हमारे से लेके जाते हैं इसका अल्सर के इलाज के लिए, कई लोग जो है वो इसको जो है वो दवाइयों के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटे से स्पेस में आप किस तरह से अपना पूरा का पूरा एक आयुर्वेदिक संस्थान चला सकते हो। दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है, और इसके साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इन केस कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं इसके नीचे आपको अपना नंबर देता हूँ। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए ऑर्गेनिक खेती के लिए, हाइड्रोपोनिक के लिए, और आपने गोबर गैस कैसे बनानी है, तो मैं इसके लिए आपके पास में 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे जितने भी किसान हैं और जो हमारे लोग जो हैं जो शहरों में रहते हैं, वो शहरों में भी लोग अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर या नीचे गार्डन में एक छोटा सा इस तरह का बना के बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, जिससे कि उनके केमिकल्स फूड जो हैं वो कम हो जाएंगे और उनको एक प्योर वेजिटेबल फूड्स मिलेंगे जिसमें कि कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। धन्यवाद।